मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता, मैं बहुत आदर सम्मान के साथ आदरणीय पूज्य महाराज जी को आमंत्रित करता हूं कि इस हाल में उपस्थित हम सबका मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, पूर्व विधायक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मान्य विधायकगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री राम जी, अशोक भवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर पद की प्रत्याशी श्री अशोक तिवारी जी, वाराणसी के सभी हमारे प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर मां गंगा के कृपा से परिपूर्ण प्रबुद्ध जनों के बीच में मैं अपने आप को पाकर के अत्यंत आह्लादित हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबसे संवाद किसी न किसी बहाने काशी में मुझे करने का अवसर प्राप्त होता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेरी सर्वाधिक यात्रा काशी की थी। काशी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि प्राचीन काल से ही काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में हर भारतवासी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा काशी को अपनी कर्म साधना के स्थली चुनने के उपरांत आज काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अपने नए कलेवर के साथ, अपनी नई काया के साथ वैश्विक मंच पर छाने के लिए काफी दिखाई देती है। अभी हाल ही में G20 का समिट काशी में हुआ। दुनिया के ये 20 बड़े देश, जिन देशों के पास दुनिया की 60-65% आबादी निवास कर रही है, जिन देशों में 85% GDP पर अधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया का 90% पेटेंट का अधिकार है, आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में भारत G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है। काशी में अब तक उसके 2 समिट संपन्न हो चुके हैं। वे 20 देश तो आते ही हैं, 17 अन्य देश भी इस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। ये 17वें देश जो भारत के मित्र देश हैं या ऑब्जर्वर के रूप में जिन्हें
इस समिट में शामिल किया जाता है। जो कोई भी काशी में आता है, काशी का होकर के रह जाता है। मुझे याद है 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन था। जो भारतवंशी जिनके पूर्वज 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले भारत भूमि को छोड़ चुके थे, उनके मन में भी एक आस रहती थी काशी जाने की, काशी आने की। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी को इस आयोजन के लिए चयन किया और दुनिया भर के 7,500 से अधिक प्रवासी भारतवासी जब काशी आए थे, बदलती थी काशी को, काशी के नए कलेवर को देख करके अनुभूत हो गए, आनंदित हो गए। अपने पूर्वजों की परंपरा पर अपने गौरव की अनुभूति हो रही थी। और ये वो समय था जब तब काशी के अंदर काशी विश्वनाथ धाम वर्तमान रूप में नहीं बताया था, शुरुआत उधर हुई। राजकरिया काशी की कनेक्टिविटी से लेकर के काशी की प्रोडक्टिविटी तक हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आया पिछले 9 वर्ष के दौरान। और काशी ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में देश बदल चुका है। दुनिया आज काशी की तरफ आकर्षित हो रही है, देश की तरफ आकर्षित हो रहा है। अभी अफ्रीकी देश सूडान में संकट आया, वहां आपस में 2 जनरल भिड़ गए, सेना और सैनिक बलों में के बीच में वहां भीषण संकट चल रहा है, खून खराबा चल रहा है। दुनिया इससे पहले समझ पाती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन कावेरी चला करके भारत के नागरिकों को सुरक्षित वहां से बाहर काशी के भी कुछ लोग वहां जिनको सुरक्षित लाया गया और लाया जा रहा है, लगातार एक क्रम चल रहा है। संकट के समय संकट मोचक बनकर के कैसे लोगों को राहत देनी है, अगर ये देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से आदर्श उदाहरण है। किसी चुनौती के समय कसौटी पर कैसे खड़ा उतरना है। सामान्य दिनों में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। आजादी के बाद देश ने पंचवर्षीय योजनाएं देखी थी। पंचवर्षीय योजना केवल योजना बनाने के लिए होती है। एक पंचवर्षीय योजना में किसी कार्यक्रम का बनता था, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के बारे में फिर चर्चा आगे बढ़ती थी। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9 जनपदों में एक सिंचाई की परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को योजना आयोग ने बनाया था 1972 में। 72 के बाद फिर 77 में इसका सलामिया हुआ। तो योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। जब 17 में मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग करते हुए हमने फिर इस परियोजना को पूरा किया। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा और आप सोचिए 1972 से लेकर के और 2022 में योजना पूरी हो रही है। 50 वर्ष लग गए। 50 वर्ष और 50 वर्ष में 90-20 कार्य भाइयों बहनों 17 से लेकर के 22 के बीच चलता है। यानी उससे पहले 10-20 की कार्य में 45 साल व्यतीत हो गए और यही होता था।
पंचवर्षीय योजनाओं की बड़े बड़े भाग दिखाई जाते हैं। ये वाराणसी का ये रिंग रोड जो बन रहा कितने साल लग गए, कई दशक बीत गए, नहीं पूरा हो पाया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सांसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया तब वो देश का उद्घाटन अब हो पाया, बनकर की पूरी भी अब उसका उद्घाटन हो पाया। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे लोग दावा करते हैं, हम भी तो करना चाहते थे, लेकिन क्या किया गांधी जी ने तो 1916 में कहा था काशी की गलियों को लेकर के, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आए थे तब वहां की गलियों की चर्चा की थी, गंदगी की चर्चा भी की थी। 100 वर्ष तक क्या करते रहे गांधी जी के नाम पे, सत्ता तो सबने हथियाई होगी, लेकिन करते क्या थे, क्या किया। और आज तो काशी में अभी मुझे पिछले दिनों यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं गया। उस दिन एक रात आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, मां गंगा का दर्शन करने के लिए आए थे। एक बार केवल आंध्र प्रदेश से, अन्य जगह की बात नहीं करता। काशी देश का और दुनिया का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी आज के दिन पर नहीं, प्रकृति प्रेमी दुनिया का ऐसा नहीं जो आज के दिन पर काशी आने के लिए उत्सुक न हो रहा हो। काशी आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक मॉडल बनाया। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मैं देख रहा था 19 हर व्यक्ति नाला ही था काशी को देखने। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है, भारत का युवा दुनिया के अंदर कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। क्या 9 वर्ष पहले सिर्फ 9 वर्ष पहले हमारी पहचान भ्रष्टाचार बन गई। 9 वर्ष पहले भारत की पहचान अराजकता बन गई। 9 वर्ष पहले भारत की पहचान असुरक्षा बन चुकी है, अविश्वास बन चुका है। देश के नागरिकों के मन में व्यापक विश्वास का माहौल, लेकिन इन 9 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपना एक स्थान बनाया है। भारत के नागरिकों के बारे में, भारत के आम जनता के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है। भारत ने इन 9 वर्षों में विकास की लंबी यात्रा भी तय की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य आप देख सकते हैं, हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, वाटरवे है, IIT है, IIM है, अन्य तमाम संस्थान बन रहे हैं। और केवल शिलान्यास ही नहीं हो रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, एक समय सीमा के अंदर बनकर के तैयार हो गए। एक और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर अपनी सुरक्षा के लिए भी, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा किसी भी मोर्चे पर आज भारत बेहतरीन स्थिति में है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को दिया जा रहा है, कोई कल्पना कर सकता था कि 4 करोड़ गरीबों के लिए एक मकान बन जाएंगे, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल जाएंगे, 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल पाएंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा लगातार 3 वर्ष से प्राप्त हो रही है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये लोगों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत के लिए यह एक हकीकत बन चुकी है। ये भारत के अंदर
अंदर हो रहा है, इन योजनाओं को उन गरीबों पर हर नागरिक का बिना भेदभाव नहीं पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं में किसी का चेहरा नहीं देखा गया। 8 करोड़ लोगों को चुना योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में, 4 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, व्यक्तिगत। और कोरोना कालखंड में आप सबने देखा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज दुनिया के अंदर किसी देश के अपने नागरिकों को वैक्सीन नहीं थी। भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज अपने नागरिकों को दी। आपने देखा होगा अभी कोरोना की एक फोर्थ केस चल रही है, फोर्थ वेव चल रही है, वर्तमान में 4थी वेव चल रही है। मैं प्रतिदिन की रिपोर्ट इसकी लेता हूं। मैं पिछले 15 दिन से थोड़ा सशंकित था, और सशंकित इस बात को लेकर के था कि जब भी चुनाव आते हैं कोरोना होता है, पंचायत चुनाव है, इतना भयावह वस्तु है। अब चुनाव तो चुनाव आयोग करा रहा है, कोर्ट उसमें कह रहा है, लेकिन बाद में सबको संवैधानिक संस्थाएं जो उनको बोलेगा नहीं, आसान निशाना हम लोग बनते हैं, तो कहते हैं कराया क्यों चुनाव, आपने सहमति क्यों दी? अब हम संवैधानिक कार्य के लिए मना करते हैं, कैसे मना करते? पंचायत चुनाव की वहां तो यही होता ना, आखिर चुनाव क्यों क्यों करवा रहे? अरे चुनाव हम नहीं करा रहे हैं, चुनाव चुनाव आयोग कराता है, न्यायालय का भी आदेश था। विधानसभा चुनाव बड़े आ गई, और इस समय जैसे चुनाव की घोषणा हुई, कोर्ट फिर से कराने लगे। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन की डोजेज 2-2 डोज तो सबने दी, और प्रिकॉशन डोज भी लोगों ने दी। परिणाम क्या है? मैं पिछले 5 दिन का देख रहा था, मैं हर दिन ये आंकड़े लगाता हूं, कितने टेस्ट हुए हैं, कितने पॉजिटिव केस आए हैं, कितनी रिकवरी हुई है। 5 दिन पहले तक क्या स्थिति थी? 5 दिन पहले तक भी पॉजिटिव केसेस ज्यादा आते थे, रिकवरी कम होती थी, और पिछले 5 दिन से अब पॉजिटिव केस कम हुए हैं, रिकवरी ज्यादा हुई है। यानी अब कोरोना फिर हमसे भाग रहा है, दूर भाग रहा है। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को मिलती है, और भारत अकेला देश है दुनिया के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ 3 वर्ष से लगातार देगा। एक संवेदनशील नेतृत्व ऐसे ही कार्य करता है, किसी भी क्षेत्र में हो। आज भारत आगे बढ़ रहा है, और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी काशी से नेतृत्व करते हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हम सबका सौभाग्य है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन मान करके उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। हमने पुष्टिकरण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। पुष्टिकरण की राजनीति देश का बेड़ा गर्क कर चुकी है। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक चुकी थी। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर गंगा नाम के किसी जीव का नाम उत्तर प्रदेश के अंदर सुना है क्या? आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से कोई रखवाली नहीं वसूली करता। आज उत्तर प्रदेश में कई उपद्रव नहीं होते हैं। उपद्रव का स्थान उत्सव ने ले लिया। रंगदारी का स्थान स्वनिधि योजना ने ले लिया। 17 के पहले पार्टी विशेष के कुछ लोगों के हाथों में तमंचे होते थे जिससे वे रंगदारी वसूली करते थे। हमने तमंचा संस्कृति बंद करवाया ही अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट देने का काम किया। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में टैबलेट दिया जा रहा है। उसके
उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसे तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया। भाइयों बहनों, आदत नहीं करोगे, अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का, आप सोचिए 35 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आया है। 35 लाख करोड़। और यहाँ निवेश जमीन पर उतरेगा ना, 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी उत्तर प्रदेश दे देगा। 1 करोड़ नौकरी। हमारा युवा नौकरी के लिए क्यों अमेरिका जाएगा, क्यों यूरोप में जाएगा, क्यों देश के अलग अलग राज्यों में जाएगा? दुनिया को अपनी यहां नौकरी देने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर सामर्थ्य। सत्र के पहले क्या स्थितियां थी? हमारे शहर सौदों का आतंक था, आज सेफ सिटी बन रही है। कूड़े के ढेर जगह जगह दिखाई देते थे, आज स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी के रूप में सत्र के पहले गर्मी आते ही टैंकर से पानी पहुंचाने की नौबत आती थी। आज घर घर नल की योजना जमीनी हकीकत बन रही है। परिवर्तन है और इस परिवर्तन के साथ आज हम सब एक बार फिर आए हैं। काशी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा, कोई संदेह नहीं। आप राष्ट्रवाद सदैव से कहा है, भाजपा के ऊपर कहा है, राष्ट्रवादी का नेतृत्व है, कोई संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं होगा। लेकिन भाइयों बहनों, महापौर के साथ सहयोगी बोर्ड बनाना, फुल मेजोरिटी का बोर्ड, स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में काशी को प्रस्तुत करना, डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी जुड़े, जो काशी की आवश्यकता को 3 गुना 4 गुना नहीं, अब कई गुना ज्यादा बना सके। क्योंकि काशी के अंदर जब भी हम लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि साहब होटल बहुत महंगे हो, नए होटल बनेंगे। सड़क में कंजेशन है, सड़कों का चौड़ीकरण होगा। काशी को हर ओर से प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार 4 लेन की कनेक्टिविटी दी जा रही है और अंदर की कंजेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बड़ी विस्तृत कार्ययोजना बनेगी। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के भी हाल ही के विजिट के दौरान कैंट से लेके गोलवालिया तक रोपवे, देश का सबसे लंबा रोपवे, एक दिन में 1 लाख लोग उससे जा सकते हैं, 1 लाख यात्री उससे आ रहा है। पहली बार हो रहा है 25 तारीख से, अब तक तो हिल स्टेशन पे होता था, लेकिन काशी के अंदर तो उसकी शुरुआत हो नए सिरे से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। काशी की चौड़ी सड़कें, चमकती सड़कें, स्मार्ट सड़कें, काशी की स्वच्छता, काशी के अंदर कन्वेंशन सेंटर, काशी के अंदर पीएचसी, काशी के अंदर कैंसर संस्थान। अभी पिछले दिनों टाटा कैंसर संस्थान के डायरेक्टर आए थे मेरे पास लखनऊ, यहां की प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए समय दिया। मुझे को आमंत्रित किया, मैंने कहा बताइए क्या हो, कैसे चल रहा है संस्थान को। मैंने कहा बताइए कैसे आना। उन्होंने कहा कि 21,000 कैंसर पेशेंट का उपचार कर चुके हैं काशी में कैंसर। सोचिए प्रधानमंत्री जी ने 19 में उद्घाटन किया, 21,000 लोग कहां जाते अगर प्रधानमंत्री जी यहां पर कैंसर संस्थान
21,000। और भाइयों बहनों, उन्होंने मुझे एक और बात की, मंच पर हमारे विधायक बैठे हैं, इनकी सिफारिश पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 72 करोड़ रुपए कैंसर रोगियों के उपचार के लिए मैंने तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 72 करोड़ रुपए केवल काशी कैंसर का जो यहाँ का कैंसर संस्थान नया खुला है, उस संस्थान में कैंसर के उपचार के लिए हमारे विधायकों की सबकी सिफारिश पर वो पैसा यहाँ कैंसर रोगियों के उपचार के लिए वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी पैसा मिल जाए। हमें भी उत्साहित करता है कि नहीं, हमें तेजी से कार्य करना है, स्पीड बढ़ानी है, नई मशीनें मंगाने के लिए उन्होंने डिमांड की, हमें कुछ नई मशीन चाहिए, हमने कहा मशीन स्पीडर का अपनी कार्य आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर लेके जाना है और जमीन पर ले जाकर के इसको हमें आम जनमानस की सुविधा का ध्यान देना और उसे ध्यान देने के लिए ही आज काशी के अंदर सभी कार्य हो रहे हैं। काशी कौन ऐसा भारतीय होगा जो नहीं चाहता हुआ काशी वैश्विक मंच पर दुनिया के आकर्षण कर गई। भाइयों बहनों, काशी काशी है। हर व्यक्ति काशी की पवित्रता के साथ अपने को आत्मसात करना चाहता है, अपने आप को आत्मसात करना चाहता है। अब तो काशी में कोई रंगदारी वसूली नहीं करता होता ना, अब तो नहीं करता। कोई अपराधी, कोई माफिया सीना तान कर किसी संत किशोर रोमता का अपहरण करने का वो साहस तो नहीं कर पाता है, अब तो नहीं कर पाता। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सीमा तान करके शरीर और समाज का सम्मानित नागरिक चलेगा। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया सीमा तान करके नहीं चल सकता है, उसके गले में तो शक्ति जरूर लगती है। और मैं आज सबसे यही करने के आया। अक्सर होता है नगर के चुनाव होते हैं, लोग चुनाव में रुचि कम लेते हैं, जबकि आपकी बुनियादी सुविधाओं का चुनाव है। सफाई कैसे होती है, सुरक्षा की व्यवस्था सिटी के अंदर कैसे होनी है, वाटर टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स जमा करने का मैकेनिज्म कितना सरल हो सकता है, कैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भू निवास प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के साथ हम जोड़ सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक ऑटो सिस्टम अपने आप चलता हुआ शहर दिखाई दे, इस प्रकार का मॉडल कैसे होना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिलती भी दिखाई देनी चाहिए। जल जमाव से मुक्त हो, पेयजल की सुविधा हो, अच्छी चमकती स्ट्रीट लाइट दिखाई दे, शहर जगमगाता हुआ दिखाई दे, पार्किंग की व्यवस्था भी हो, तो विभिन्न सार्वजनिक और मानवीय कार्यक्रमों के लिए भी कोई व्यवस्था हो। आयोजन करने के लिए हमारे पास कन्वेंशन सेंटर भी हो, तो उत्सव के लिए भी अलग से आयोजन स्थल भी निर्धारित हो। इन सभी के लिए उसकी जो बुनियादी आवश्यकता होती है वह हमारा बोर्ड तय करता है, नगर निगम का, नगर निकाय का बोर्ड। हम उधर ही ध्यान नहीं देते। एक सांसद, एक विधायक पैसा भेज सकता है, पैसा सरकार से मांग सकता है, लेकिन जमीनी धरातल पर लगाने वाला कोई कार्य करता है तो वह यह बोर्ड ही तय करता है और वही तय करेगा जिसके साथ पहले से ही भारी भरकम इंजन लगे हुए हैं। आप अनुमान करिए, काशी की आबादी, काशी के अंदर लगभग 25 से 30 लाख लोग यहां निवास कर रहे हैं और इन 25 से 30 लाख लोगों की आवश्यकताओं के लिए मुझे लगता है जब तीनों इंजन एक साथ एक भूमि में एक दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे
तब जनता को इस सभी प्रकार की सुविधाएं एक साथ मिलती हुई दिखाई देती। लेकिन जब कहीं भी एक भी चीज गड़बड़ाया तो पता लगा संगठनों से सत्र के पहले क्या होता, यही होता था ना। भारत सरकार पैसा भेजती थी, राज्य सरकार उसको नीचे नहीं निकालने देती, आने ही नहीं देते थे। यहाँ की पेयजल की पाइप कैसे बिछाई, पाइप बिछा दी गई, लेकिन अब पानी कहां जाना यही पता नहीं। 130 ठेकेदार लगा दिए थे, 130 ठेकेदार, और किसी ठेकेदार को पता नहीं था कि पाइप को कहां से पानी आ रहा है, कहां जोड़ना है, कहां उसको पहुंचाना है। जब एक साथ सत्र में हम लोग आए और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने और यहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव ने मुझे बताया, रविंद्र जयसवाल सब पानी नहीं आता कहीं, किसी मोहल्ले में पानी नहीं है। 36 इंजीनियर, जल निगम के 36 इंजीनियर को एक साथ हमने चार्जशीट दी और तब कहा था कि तुम्हारे वेतन से तुम्हारे हिस्से में पैसा काट करके लगाऊंगा, ये तब जाकर के यहाँ पर पेयजल की योजना को कुछ हद तक पूरा करने में ये साई नाला ध्यान कर दिया। मैं जब भी आता था कि ये यही मुद्दा उठाते थे, लेकिन पूरा किया काशी काशी कर रही है। जो भी आता है हर परियोजना अपने आप को एक फोटो बोर्ड पर चलता हुआ दिखाई देगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए काशी के अंदर कुल मेजोरिटी का बोर्ड बने तो आपको देना है। कार्यक्रम में आए और हर व्यक्ति मानने का क्या बोर्ड है, लेकिन भाइयों बहनों एक और चीज करना होगा, लग करके महापौर का प्रत्याशी घर घर जा पाएगा, चुनाव के दौरान नहीं जाता, चुनाव के बाद उनके पास समय होगा, वो जाए हर घर कर जाए। चुनाव के दौरान तो हर व्यक्ति को स्वयं अशोक तिवारी का प्रतिनिधि बनकर के, उनकी प्रतिकृति बनकर के घर घर जाना होगा। दूसरा प्रदूषण, गर्मी हो गई तो भी निकलते नहीं, बरसात हो गई तो भी निकलते नहीं, थोड़ी हवा भी चले तो भी कहते कभी शांत हो जाएगा, तब होगा, तब तक मतदान का समय हो चुका होगा। तो ये भी गलती नहीं करनी। सुबह मतदान प्रारंभ होते ही मतदान केंद्र में पहुंच जाना है और जाना ही नहीं, अपने मोहल्ले के लोगों के टेलीफोन नंबर नोट करते हुए आइए और जाने के पहले कम से कम 25 लोगों को फोन करिए। मतदान देने के बाद भी घर में जाकर के 25 लोगों को फोन करिए कि वोट दिया कि नहीं दिया, वादा करिए उसको वोट देने के लिए, जाओ वोट दे जाओ। ये लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि लोकतंत्र जब सशक्त होगा तभी तो ये अधिकार हमें प्राप्त होगा कि हम सरकारों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये ताकत अगर आपको लोकतंत्र ने दी है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह करनी है। पता नहीं क्या हो सकता है, अगर आप बताएंगे लोग मतदान करने चाहिए, नहीं तो होता क्या है, नगर के अंदर नगरीय चुनाव में अक्सर मतदान का प्रतिशत 20, 22, 30% तक जाता है। क्या उम्मीद करते हैं? 70% लोग वैराग्य भाव से घर में बैठे रहते हैं। इसमें वैराग्य भाव की आवश्यकता नहीं, इसमें तो सभी को रुचि देने की आवश्यकता है। कर्तव्य बोध से जुड़ना पड़ेगा और कर्तव्य बोध के साथ जुड़ करके मतदान के लिए एक एक मतदाता को बाध्य करना, तैयार करना, हो सके तो 100 यहां पे जितने भी हमारे वार्ड हैं, इन सभी वार्डों में अलग अलग टीम बना करके 10 ही घर में हो, लेकिन 10 घरों में बहुत जनों के द्वारा ही जाकर के दस्तक देना कि भैया नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, वोट देना है, वोट अनुकूल बनाना है, गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, इसलिए याद रखना गड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें 100% परिणाम देना है, यह दायित्व तो होना चाहिए।
और उस दायित्व बोध के साथ आप सबसे डील करने के लिए आया हूं। ये काशी बेहतरीन परिणाम देने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि काशी में श्री अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजोरिटी का वोट बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे नमः पार्वती पतिये